बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अमेज़ोन क्या है और इसके यूजेज क्या हैं और इस पे हम अपना बिजनेस वगैरह जो स्टार्ट करना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं। It's not a game, it's a rich thing. बेसिकली अमेज़ोन एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, जिसको हम क्या करते हैं, जिस पे हम है ना प्रोडक्ट परचेजिंग एंड सेलिंग करते हैं। जस्ट लाइक समझ लो कि ये आपकी एक ऑनलाइन दुकान है। जैसे आप बाज़ार में कोई चीज़ परचेज करने जाते हो, आप एज ए कंज्यूमर या एज ए कस्टमर होते हो, तो वहाँ पर आप पैसे देते हो तो आपको कोई और सामने वाला जो सेलर होता है वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें देता है। तो वो एक फिजिकल बिजनेस हो गया और ये हमारा क्या हो गया कि ऑनलाइन हो गया। तो इसमें हम ये एग्जाम्पल उठा सकते हैं कि वो फिजिकल जो बिजनेस है हमारा वो हो गया कॉमर्स का बिजनेस हो गया, और जो ये हमारा ऑनलाइन बिजनेस है ये हमारा क्या हो गया, ई कॉमर्स बिजनेस हो गया। अब ई कॉमर्स बिजनेस का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा बिजनेस जिसको आप इंटरनेट के थ्रू मैनेज करें और मेंटेन करें, उसकी मेंटेनेंस करें, तो उस बिजनेस को आप क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स बोलते हैं। तो ई कॉमर्स का ही टाइप है अमेजोन, ठीक है ना। ई कॉमर्स की डिफरेंट टाइप्स आती हैं, उस टाइप में से उस टाइप्स की सब टाइप है अमेजोन, ठीक है। अब अमेजोन एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है कि आपको एक डैशबोर्ड देता है जहाँ पर आप प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो, आप यहाँ पर अपना एक स्टोर बना सकते हो और आप यहाँ से अपनी चीज़ें परचेज भी कर सकते हो और सेल आउट भी कर सकते हो। अमेजोन समझ लें कि जो अमेजोन का जो एक मार्केट है या अमेजोन की जो कंपनी है वो तकरीबन 1994 में लॉन्च हुई थी। जेफ बेजोस के नाम से एक बंदा था जिसने इसको लॉन्च किया था। इन्होंने स्टार्ट किया था एक बुक सेलिंग प्लेटफॉर्म से, एक गैराज से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो वहाँ से इसकी कहानी स्टार्ट हुई थी। इन्होंने एक स्टार्टअप लिया था कि लोगों को अगर ऑनलाइन इस तरीके से कोई चीज़ सेल की जा मतलब हम अगर करें तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट में। तो जैसे ही चीज़ों की डिमांड बढ़ती गई, डे बाय डे चीज़ें आगे बढ़ती गई, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दी। जैसे कि जस्ट लाइक पहले अमेजोन ने क्या किया था कि पहले अमेजोन ने सिर्फ एक बुक सेलिंग की कैटेगरी डाली थी, लेकिन जैसे टाइम बढ़ता गया और चीज़ों की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई और लोगों के लिए आसानियाँ होती गई, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स आए, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ आ गई, हर किसी के पास कंप्यूटर आ गया। तो उसके बाद क्या हो गया कि अमेजोन ने भी है ना अपने साथ डिफरेंट कैटेगरीज को ऐड करना स्टार्ट कर दिया। अब आप बोलोगे कैटेगरी से क्या मुराद है। कैटेगरी से मुराद ये है कि जैसे कि बुक सेलिंग एक लाइब्रेरी बुक्स वगैरह थी उसको सेल करता था। देन इसने होम एंड किचन, घर के जो हमारे सामान होते हैं, यूज़ होते हैं, कुछ भी हो गई हमारी घर की छोटी बड़ी एसेसरीज वगैरह हो गई, नाइफ हो गया या कुछ और चीज़ होगी, फ्राई पैन हो गया या हमारे जूसर्स वगैरह कुछ भी हो गए, मतलब इन्होंने वो कैटेगरी ऐड करना स्टार्ट की। उसके बाद इसने गारमेंट्स कैटेगरी ऐड की, उसके बाद मतलब जितनी भी कैटेगरीज हैं इसने वो ऐड करना स्टार्ट कर दी। तो अमेज़ोन मतलब ये कि स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, लेकिन जैसे डे बाय डे ट्रेंड बढ़ता गया तो उस हिसाब से क्या हो गया कि इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती गई, ठीक है। अब हम इसके बारे में इन डिटेल इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भाई अगर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म की अगर बेसिक्स नहीं पता ना कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है और इसने कैसे पंप आउट किया और उसने कैसे आगे चीज़ों को कवर अप किया है, तो आपको उसको आगे उस पर काम करने में फ़ायदा नहीं होगा। तो हर प्लेटफॉर्म की या कोई भी चीज़ हो, प्लेटफॉर्म हो या कोई भी स्किल हो, हमेशा जब आप सीखते हैं ना तो उसकी आपको बेसिक हमेशा पता होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक ही आपकी लाइफ आगे जाके आपको काफ़ी अच्छा लाइक वहाँ पर रिटर्न दे सकती है, मतलब काफ़ी अच्छा आपको फ़ायदा दे सकती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जब जब भी कोई भी एक बिल्डिंग बनती है कहीं पर भी, चाहे हैदराबाद में हो चाहे कराची में हो या कहीं पर भी हो, तो उसकी हमेशा ना बेसमेंट को सही किया जाता है। मतलब उसकी बेसमेंट इतनी मजबूत करते हैं ताकि उनको आगे जाके उसके कोई मसाइल ना आए। मतलब हर चीज़ की जो एक मेन बेस होता है ना वो उसका होता है बेसिक्स, कि आप उस चीज़ की बेसिक्स हमेशा करें। तो अमेजोन के बारे में हम थोड़ा बहुत ये डिस्कशन करते हैं, फिर इसकी मार्केट भी देखते हैं और इससे रिलेटेड चीज़ें भी देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अमेजोन बेसिकली समझ लो कि दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है जिसपे दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक अवेलेबल है। अब ट्रैफिक अवेलेबल से मुराद ये है कि मतलब इसमें दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग इसको विजिट करते हैं। हम ये भी देखेंगे कि दुनिया में कितने ज़्यादा लोग हैं जो इसको रेगुलरली विजिट करते हैं और कितनी इसकी सेलिंग है, कितनी इसकी परचेजिंग है। क्योंकि एक बार जब आपको एक अंदाज़ा और एक आइडिया मिल गया ना कि अमेजोन पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक और इतनी ज़्यादा रोज़ाना की सेलिंग होती है और इतने बंदे विजिट करते हैं, तो फिर आपको एक लाइक विजन मिल जाएगा कि वाकई ये वो प्लेटफॉर्म है जिस पे हम काम करके काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अमेज़ोन पे कितनी ट्रैफिक आती है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब अमेज़ोन पे तकरीबन आप समझ लें कि अमेज़ोन पे अभी करंटली जो प्रोडक्ट्स की तादाद है ना वो तकरीबन है 12 मिलियन से ज़्यादा। अब 12 मिलियन आप समझ लें कि कितने होते हैं, अराउंड 1 करोड़ 2 लाख, सॉरी 20 लाख, ठीक है ना। मतलब समझ लो कि 120
लाइक आपके यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं, मतलब तकरीबन 12 मिलियन, ठीक है। तो 12 मिलियन समझने कि यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब 12 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं, उनको परचेज करने वाले कितने होंगे? अगर आप एवरेज एक प्रोडक्ट को देख लें कि एक प्रोडक्ट को अगर कोई दुनिया में 100 या 200 या 300 बंदे परचेज करते हैं, तो अगर आप इसकी एवरेज लगा लें 12 मिलियन से, तो आप अंदाजा ही नहीं कर सकते कि इस पर लोग कितने आ सकते हैं। और इसका एक और अच्छा फैक्ट है कि अमेजोन पे जो पर डे की सेल होती है ना, ठीक है ना, वो कितनी मिलियन प्रोडक्ट सेल होती है यहाँ पर, वो होती है तकरीबन 1.6 मिलियन प्रोडक्ट्स डेली की अमेजोन पे सेल होती है। अब 1.6 मिलियन तकरीबन समझ लो कि आपके 16 लाख, मतलब 16 लाख प्रोडक्ट डेली की सेल होती है अमेजोन पे। तो मतलब ये एक सबसे बड़ा लाइक समझ लो कि आपके लिए एक फैक्टर है जिसको आप लाइक कंसिडर करके आप कह सकते हो कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसपे इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं और इतनी ज़्यादा वहाँ पर अगर सेल हो रही है, तो लाइक लाजमी है कि ये प्लेटफॉर्म वाकई काफ़ी अच्छा होगा और इस पर काफ़ी फ़ायदा होगा। और इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर तकरीबन हर घंटे में समझ लो कि 66,000 आपके जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो हमेशा शिप होते हैं, मतलब 66,000 प्रोडक्ट्स एक घंटे के अंदर वहाँ से अमेजोन के वेयर हाउस से शिप होते हैं। मतलब शिप से मुराद ये कि अमेजोन के वेयर हाउस से वो प्रोडक्ट्स जाती हैं कस्टमर की तरफ से, मतलब 66,000 समझ लो कि एक घंटे के अंदर जाती है। तो अगर आप दिन का हिसाब लगाओगे तो फिर समझ लो कि अंदाजा नहीं होगा कि भाई चीज़ें कितनी यहाँ पर सेल होती हैं। तो ये चीज़ें बताने का मकसद क्या है? ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि एटलीस्ट मतलब ये कि अमेजोन बेसिकली है क्या, और उस पर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको देख के हम अमेजोन को प्रीफर करते हैं। क्योंकि दुनिया में ई कॉमर्स मार्केट प्लेस नॉट जस्ट अमेजोन है, काफ़ी ज़्यादा ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस अवेलेबल हैं अमेजोन से रिलेटेड, मतलब अमेजोन के अलावा भी। तो हम उनको प्रीफर क्यों नहीं करते? उनको प्रीफर इसलिए नहीं करते क्योंकि जब हम फैक्ट्स देखते हैं ना अमेजोन के, कि अमेजोन पे दुनिया की इतनी बड़ी ट्रैफिक अवेलेबल है, अमेजोन पे एक घंटे में इतनी प्रोडक्ट शिप होती हैं, अमेजोन पे तकरीबन 12 मिलियन से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। तो उसकी अगर आप एक और इसका फैक्ट है वो ये है कि अमेजोन पे जो अगर आप सेल भी देख रहे हैं कि हर घंटे हर सेकंड की सेल कितनी होती है, उसका भी आप अंदाजा करें, तो मैं उसका भी अगर फैक्ट बता दूं आपको कि अमेजोन पे जो है ना एक सेकंड का आप अंदाजा लगा लेना, एवरेज ये अमेजोन ने खुद ने बताया हुआ है तकरीबन $5,000 की सेल होती है पर सेकंड। अगर आप उसको कन्वर्ट करते हैं, मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो ये तकरीबन हो जाती है आपकी $2,83,000। मतलब एक मिनट के अंदर अमेजोन जो सेलिंग करता है ना तकरीबन $3 लाख की करता है। अगर इसको आप अवली लेके जाएंगे तो ये फिर आपकी $17 मिलियन वहाँ से भी पंप कर जाएगा। तो बात ये कि ये सारी चीज़ें आपको बताने का मकसद ये कि आपका माइंडसेट बनाना है कि आप अमेजोन का बिजनेस क्यों पिक कर रहे हो और अमेजोन का बिजनेस आपके लिए क्यों काम का है, मतलब दूसरे प्लेटफॉर्म को आप क्यों नहीं चूज करते। मतलब इतने ज़्यादा फैक्ट्स और इतने ज़्यादा जो फिगर्स हैं या इतना ज़्यादा रेशो है ना वो अमेजोन के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म का नहीं है। ये मैं आपको बता देता हूँ, आप कोई भी प्लेटफॉर्म उठा लें, मैं आपको अमेजोन के कॉम्पिटिटर भी बता देता हूँ। अमेजोन के डिफरेंट कॉम्पिटिटर होते हैं, जैसे वॉलमार्ट हो गया, ईबे हो गया, एक्से हो गया, मतलब ये डिफरेंट जो अमेजोन के ना वो कॉम्पिटिटर्स हैं। तो उनमें इतनी पोटेंशियल नहीं है जितना ज़्यादा पोटेंशियल आपका अमेजोन में है, क्योंकि उनके इतने ज़्यादा अच्छे फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है जितने ज़्यादा अमेजोन के। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, हमेशा अमेजोन को उसके कंपैरिजन में ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब अमेजोन पे ना डिफरेंट तरीके होते हैं काम करने के, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, हमारा जो डेली रूटीन में एक बिजनेस चलता है, ठीक है ना, जैसे कि हमारा कोई भी बिजनेस हो, होलसेल का हो, डिस्ट्रीब्यूटर का हो, मतलब ये कि हम अगर डेली लाइफ में देखते हैं कि एक प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर होती है वो होती है कंपनी से, ठीक है ना। कंपनी में वो प्रोडक्ट कौन बनाता है? मैन्युफैक्चरर जो होता है वो बनाता है, फिर वो उसको ब्रांड का नाम देता है, फिर वो क्या करता है कि उस प्रोडक्ट को मार्केट तक लेके आता है, फिर वो उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से वो प्रोडक्ट जाती है आपके होलसेलर के पास, होलसेलर से वो प्रोडक्ट आती है आपके रिटेलर के पास। तो मतलब एक बड़ी चेन है कि प्रोडक्ट आपकी वहां से लेके यहाँ तक पहुंचती है। तो ये अगर हम फिजिकली किसी प्रोडक्ट की एनालिसिस करते हैं ना, तो एक प्रोडक्ट आपकी कहाँ से आती है? मैन्युफैक्चर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास और रिटेलर से फिर कंज्यूमर के पास आती है। तो मतलब एक बड़ा प्रोसेस है जब हम फिजिकल बिजनेस की तरफ देखते हैं। जब हम इसी सेम बिजनेस को अगर हम ऑनलाइन देखते हैं ना वर्चुअली, तो इसमें भी सेम फैक्टर्स हैं, लेकिन इनको ना डिवाइड किया गया है डिफरेंट मॉड्यूल्स में। अगर हम अमेजोन पे इन चीज़ों को रखते हैं ना तो इनको 4 चीज़ों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला हमारा आता है कि अमेजोन प्राइवेट लेवल, दूसरा आता है अमेजोन होलसेल जिसको हम FBA बोलते हैं, FBA का फुल फॉर्म है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, और उसके बाद आता है ड्रॉप शिपिंग FBM जिसको फुल फॉर्म है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, और चौथा आता है हमारा ऑनलाइन आर्बिट्राज।
ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना, एक चीज ब्रांड से आ रही है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास, फिर कंज्यूमर के पास, वो सारी के सारा बिजनेस जो कवर अप करते हैं ना यहाँ पर ई कॉमर्स में, मतलब अमेजोन में, वो ये 4 मॉड्यूल करते हैं। मतलब इनके थ्रू वो सारा का सारा बिजनेस होता है जो मैं आपको फिजिकली जिसका मैं एग्जांपल दे रहा था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो प्राइवेट लेवल का बिजनेस आता है ना, जिसको हम बोलते हैं PL। ठीक है, PL प्राइवेट लेवल। अब इसके आपको PL से पता ही चल रहा होगा कि प्राइवेट लेवल, लेवल का मतलब क्या है कि आपका खुद का ट्रेडमार्क हो उस चीज़ पे। मतलब प्राइवेट लेवल एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप क्या करते हो कि अपना एक ब्रांड लॉन्च करते हो, ठीक है ना, जिसका आप ट्रेडमार्क लेते हो, जिसकी आप ऑथोराइजेशन लेते हो, और वो अमेजोन को देते हो कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट है, मैं इसका मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं इसको सेल आउट करना चाहता हूँ अमेजोन पे। तो फिर क्या करता है कि अमेजोन आपको परमिशन देता है और आप उस प्रोडक्ट को वहाँ पर लिस्ट करते हैं और फिर लोग आपसे आके वो चीज़ को परचेस करते हैं। ठीक है, लेकिन ये इतना ईजी नहीं है जितना मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स देके भी बताता हूँ कि बेसिकली प्राइवेट लेवल और उसमें क्या फ़र्क होता है। जैसे मैं यहाँ पर खोल रहा हूँ amazon.com। अमेजोन की 2 डोमेन होती हैं। सेलर अकाउंट की जो डोमेन होती है वो अलग होती है और बायर अकाउंट की जो होती है ना वो अलग होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर amazon.com पे आ गए। ठीक है ना, ये अमेजोन का बायर डैशबोर्ड है और मैंने खोला है अमेजोन का, मुझे सबसे पहला क्योंकि मैंने .com खोला है। अमेजोन पे जब भी आप ये .com .in .in चेंज करेंगे ना तो ये हर कंट्री का अलग डोमेन होता है। जैसे कि अगर आपको यूएई अमेजोन खोलना है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे www.amazon.in। अगर आपको यहाँ पर अमेजोन यूनाइटेड किंगडम खोलना है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे www.amazon.co.uk। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल से क्लियर कर दूँ तो बेहतर है, amazon.co.uk। तो अब ये मेरे पास खुल जाएगा अमेजोन यूनाइटेड। अब आपको पता है कि अमेजोन का जो बिजनेस है ना वो तकरीबन 20 मार्केट प्लेसेस में काम करता है। मार्केट प्लेस से मुराद ये कि उन कंट्रीज में अमेजोन का वेयर हाउस है, मतलब उन कंट्रीज में आप अपने उस कंट्री की प्रोडक्ट वहाँ लगा सकते हो। मतलब पाकिस्तान में तो अमेजोन का वेयर हाउस नहीं है तो पाकिस्तान को आप नहीं कह सकते, लेकिन जिन कंट्रीज के अंदर है ना तो वहाँ की आप लोकल प्रोडक्ट्स वहाँ पर लगा सकते हो और उसको सही से सेल आउट कर सकते हो, अमेजोन के वेयर हाउस भिजवा सकते हो। मतलब काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज है। हम जो इंडिया पाकिस्तानी जो काम करते हैं ना, हम क्या करते हैं, हम अपनी कंट्री की डिटेल पे सिर्फ सेलर अकाउंट बनाते हैं, लेकिन हम जो सेलिंग और परचेजिंग करते हैं ना वो हम उस कंट्री के अंदर करते हैं जिसमें हमें काम करना है। जैसे कि हमारे यहाँ के काफ़ी लोग जो करते हैं ना वो यूएसए के अंदर काम करते हैं, काफ़ी यूके के अंदर भी करते हैं, तो उस हिसाब से काम किया जा सकता है। मतलब हमारे पास खुद की डोमेन नहीं है कि हम अपने पाकिस्तान में, जैसे कि हम अगर दराज पे काम करना चाहें तो हम कर सकते हैं, क्योंकि दराज पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है और इस पर हम अपना सेलर अकाउंट बना के पाकिस्तानी प्रोडक्ट वहाँ लिस्ट कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। लेकिन अमेजोन यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। जैसे कि अमेजोन हमारे इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है, यूएई के अंदर रजिस्टर्ड है, सऊदी अरेबिया के अंदर रजिस्टर्ड है। मतलब मैं आपको नियर कंट्रीज बता रहा हूँ, बाकी यूरोप पूरे में चलता है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के जो भी रीजन्स हैं वहाँ पर भी चलता है, कनाडा में चलता है, मैक्सिको भी चलता है, मतलब हर जगह चलता है कि हमारे पास नहीं चलता। ठीक है, अब जैसे कि मैं amazon.com पे आया ना तो मैं आपको PL का एग्जाम्पल देता हूँ। सेलर में आ जाता हूँ, कोई एक रैंडम प्रोडक्ट खोल लेता हूँ ताकि आपको मैं एक प्रोडक्ट दिखा सकूँ। खोल रहा हूँ मास्क वाली। ठीक है, अभी मास्क वाली जो प्रोडक्ट मेरे पास खुली है ना, अब ये जो प्रोडक्ट है ना, ये तो आपको सारी चीज़ें शो हो रही हैं, ये टाइटल शो हो रहा है, इसकी प्राइस शो हो रही है और यहाँ पर सेलर शो हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपको इसको वेरिएशन बोलते हैं, मतलब ये कितने टाइप्स में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लिस्टिंग। ठीक है ना, अमेजोन पे लिस्ट की है ना तो उसकी सारी डिटेल यहाँ पर शो होती है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग। ठीक है, मैं आपको PL का एग्जांपल दे रहा हूँ। हम अपने कमिंग लेक्चर्स की तरफ जब चलेंगे वहाँ पर हम बेसिकली चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे भी। अभी सिर्फ मैं आपको डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्राइवेट लेवल में ये होता है कि प्राइवेट लेवल में हम एक ये पूरी लिस्टिंग बनाते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, हमें अपना एक प्रोडक्ट चूज करना होता है, फिर उसकी हमें क्या करना होता है, अमेजोन से अप्रूवल लेनी होती है। अप्रूवल लेने के बाद हम ये लिस्टिंग बनाते हैं, तो यहाँ पर है जिसके अंदर उसकी इमेजेस हो गई, हम इमेजेस को कैप्चर करते हैं, हम उसका टाइटल बनाते हैं। ठीक है, हम उसकी बनाते हैं, हम उसकी डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, मतलब हम जितनी अच्छी लिस्टिंग बना सके उतनी अच्छी लिस्टिंग बनाए। और हम उस ब्रांड का नेम भी रखते हैं, जैसे कि इन्होंने रखा है कि NN
CPT, मतलब इन्होंने अपने ब्रांड का नाम ये रखा, ठीक है। तो अब ये ब्रांड का नेम भी रजिस्टर करवाना, ये भी एक डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है जो अमेजोन से करवाते हैं। तो ऐसा काम जिसमें क्या करते हैं कि हम कोई अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और उसके अप्रूवल वगैरह लेते हैं, और उसमें हर चीज़ हम अपनी करते हैं, जिसमें टाइटल लिखना होता है, जिसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह हर एक चीज़ अपनी होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि प्राइवेट लेवल होता है, क्योंकि वो जो ब्रांड होता है या लिस्टिंग होती है उसको कौन ऑन कर रहा होता है, वो हम खुद कर रहे होते हैं। तो इस टाइप का जो बिजनेस होता है ना, ये बेसिकली आपका किस में आता है, आपका प्राइवेट लेवल के अंदर आता है। प्राइवेट लेवल करने ही जाएंगे ना अमेजोन पे, तो उसके लिए आपको पता है क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। प्राइवेट लेवल आपका जो हमेशा होता है ना, वो हमेशा आपका होता है कि कंपनी की बेस पे, मतलब आपके पास उस कंट्री की कंपनी होनी चाहिए। मतलब कंपनी से मुराद कि आपको आपके पास उस कंट्री का ट्रेडमार्क होना चाहिए। जैसे कि हम पाकिस्तान में कोई भी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं ना, तो यहाँ पर हमारी वो कंपनी लिमिटेड कंपनी कहलाती है। तो वो क्या करना होता है कि हमें अपनी कंपनी उस कंट्री में रजिस्टर करवानी होती है। उस कंपनी की बेस में हम क्या करते हैं, ब्रांड की अप्रूवल लेते हैं, जो ब्रांड हम लॉन्च करने वाले हैं। ब्रांड की अप्रूवल लेने के बाद हम क्या करते हैं, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क ये होता है कि आपका एक यूनिक कोड होता है या पेटेंट होता है, जिसका मकसद ये होता है कि आप जो प्रोडक्ट लगा रहे हो या लिस्ट कर रहे हो, उसको कोई चोरी नहीं कर सकता या उसको रीयूज नहीं कर सकता, उसकी सारी ऑथोराइजेशन आपके पास है, तो वो भी करवा दो। तो ये सारी चीज़ें करने में ये होता है कि आप जब इन सारी चीज़ों की तरफ जाते हो ना, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाती है। क्योंकि एक तो आप इतना खर्चा करके प्राइवेट लेवल करोगे, और दूसरा क्या होगा कि आप जब वो प्राइवेट लेवल करोगे, एक बार आपकी प्रोडक्ट लग जाती है। बिल्कुल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मार्केट में आप कोई नई दुकान खोल रहे हो, ठीक है ना, एक नई प्रोडक्ट लगा रहे हो, ऑलरेडी चीज़ें दुनिया में चल रही हैं वो नहीं, तो वो चीज़ लोगों तक पहुंचाने में, मार्केट करने में आपको टाइम लगेगा, तब जाके उस पर अच्छी खासी सेल्स आएंगी। तो यहाँ पर भी क्या है कि जब आप एक प्रोडक्ट लगाते हो ना, तो उसकी सेल्स नहीं आती, ठीक है। उसमें आपको क्या करना होता है, उसकी मार्केटिंग करनी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, PPC, पे पर क्लिक। मैं आपको थियोरेटिकल चीज़ें बता रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे चल के हम इसको प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो ये सारा प्रोसेस बताने का मकसद ये है कि ये जब हम प्राइवेट लेवल करते हैं ना, तो प्राइवेट लेवल हमें काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। ठीक है, अमेजोन में 2 मॉड्यूल होता है, एक होता है इन्वेस्टर मॉड्यूल, दूसरा होता है अपनी इन्वेस्टमेंट। तो जब हम इन्वेस्टर्स के लिए काम कर रहे होते हैं, फिर भी ये एक्सपेंसिव है, और फिर भी एक रिस्क होता है कि अगर हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं और इसको रन करते हैं, मे भी हम सही से मार्केटिंग ना करें, तो क्या पता ये प्रोडक्ट फेल ना चली जाए। अगर फेलियर चली गई तो फिर हमारा ही नुकसान है। दूसरा होता है कि अपनी इन्वेस्टमेंट। अब अपनी इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी तो हम नहीं कर सकते, तो हम कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास जो काम होता है ना, तकरीबन लाइक कि हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को लर्न आउट करके हम उसकी सर्विसेज देना स्टार्ट करते हैं। तो प्राइवेट लेवल में आप जो भी पोस्टें वगैरह देखते हैं सोशल मीडिया पे, वर्चुअल असिस्टेंट वगैरह की, ये वो सारी की सारी रिलेटेड होती हैं प्राइवेट लेवल से। क्योंकि प्राइवेट लेवल में नॉट जस्ट आप प्रोडक्ट सेल करते हो, क्योंकि इसकी सर्विसेज काफ़ी होती है। सर्विसेज से मुराद आपको कंपनी बनाने की सर्विस दे सकते हो, आप ब्रांड अप्रूवल की सर्विसेज दे सकते हो, ट्रेडमार्क की दे सकते हो, आप लिस्टिंग लाइव करने की सर्विसेज दे सकते हो, आप इसकी मार्केटिंग करने की भी सर्विसेज दे सकते हो। मतलब जो प्राइवेट लेवल में जो आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हो या फेसबुक पे जाते हो, जो सक्सेस स्टोरीज आती हैं आपके सामने, तो जो काफ़ी लोग हैं ना, वो इस तरीके से काम कर रहे होते हैं। क्योंकि जो बाहर के इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो आपको कुछ लाइक समझ लो कि कुछ 100, 200 या $300 पर मंथ देके आपको वो इसके लिए हायर करते हैं, ठीक है। अब प्राइवेट लेवल में 2 और टाइप भी आते हैं। मतलब एक तो प्राइवेट लेवल आपके पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो तब आप कर सकते हैं। दूसरा आता है जिसको हम बोलते हैं MPL, ठीक है। दूसरा क्या होता है, MPL होता है। अब MPL में पता है क्या होता है, MPL में आपको ब्रांड अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, ठीक है, ना कि ट्रेडमार्क की जरूरत होती है, ठीक है। सिंपली आप क्या करते हो, आप जो प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो ना, आप क्या करते हो, सिर्फ उसकी पैकेजिंग बनाते हो, ठीक है। बिल पर आप कोई भी एक प्रोडक्ट को यहाँ से हम अगर देखते हैं जो जिसकी पैकेजिंग हो, तो आप क्या करते हो, उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग बनाते हो, और जो आप अपने ब्रांड का नाम रख रहे हो ना, उस ब्रांड के नाम आपका उस पैकेजिंग पे होना चाहिए। तो जैसे ही आप क्या करते हो, वो पैकेजिंग की इमेजेस अमेजोन को देते हो ना, जैसे कि अब ये एक ब्रांड है, ठीक है ना, कमांड के नाम से, कमांड के नाम से ब्रांड है ना, तो इसमें आपने इसकी पैकेजिंग की और इस पे कमांड लिखा दिया, ठीक है ना, कमांड। तो कमांड बिल पर आप एक ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हो, तो कमांड के नाम से आप क्या करते हो, अमेजोन को रिक्वेस्ट करते हो कि भाई मैं ये ब्रांड लॉन्च करना चाह रहा हूँ, तो अमेजोन आपको उसकी अप्रूवल दे देता है, अगर आपकी पैकेजिंग सही से हो, ठीक है, और इस पे लिखा भी हुआ हो जो नाम आप अमेजोन को दे रहे हो कि ये ब्रांड, इस ब्रांड के नाम से मैं सेल करना चाह रहा हूँ। और इसमें क्या नुकसान आते हैं, इसमें ये होता है कि जो चीज़ आप सेल कर रहे हो ना, उसका आपको पेटेंट नहीं मिलता। मतलब उस चीज़ को कोई और आके भी सेल कर सकता है। उसका मकसद ये हो रहा है कि जैसे कि
आप कोई एक अपना यूनिक प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर रहे हो, लोग आपकी लिस्टिंग को देख रहे हैं, आपको रिव्यू मिल रहे हैं और आपकी प्रोडक्ट अच्छी सेल हो रही है, तो लोग भी क्या करेंगे, अगर आपका एमपीएल हुआ है ना, मैं एमपीएल का बता रहा हूँ, एक पीएल होता है, दूसरा एमपीएल होता है, माइक्रो प्राइवेट लेवल। इसके अंदर हम ट्रेडमार्क नहीं लेते, ब्रांड अप्रूवल नहीं लेते, सिर्फ सॉफ्ट अप्रूवल लेते हैं, मतलब सिंपली पैकेजिंग बना के देते हैं। तो उसमें हमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती कि हम सेलर को रोक सकें, ये कर सकते हैं, थोड़ी बहुत हमें लिमिटेशन कम होती है एज कम्पेयर टू पीएल के। ठीक है, इसमें एक तीसरा टाइप और आता है जिसको हम बोलते हैं जेनेरिक। शायद आप लोगों को सुना हो, मतलब जिन्होंने हमारे पुराने सेशन लिए तो उनको शायद पता होगा, बाकी काफ़ी लोगों की सारी चीज़ें। तो जेनेरिक एक तीसरा टाइप आता है। अब जेनेरिक तीसरा टाइप होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें बेसिकली क्या करते हैं, उसमें एक चीज़ हम करते हैं, उसमें ये करते हैं कि उसमें हम ना एमपीएल करते हैं ना पीएल करते हैं, मतलब है वही भी प्राइवेट लेवल, लेकिन उसमें ये दोनों चीज़ें नहीं करते, उसमें एक नई चीज़ करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट है ना, जैसे कि हमारे पास कोई मोबाइल फ़ोन का कवर है, या हमारे पास कुछ हैंड फ्रीज हैं, या हमारे पास ग्लासेस हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको सेल करना चाह रहे हैं अमेजोन पे। ठीक है, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उसकी इमेजेस वगैरह हाथ करके, उसकी डिस्क्रिप्शन बना के, उसका टाइटल सही से रिसर्च करके हम डायरेक्टली को जाके लगा देंगे वहाँ पर एज ए जेनेरिक। हमारा ब्रांड का नाम नहीं होगा वहाँ पर, एज ए जेनेरिक शो होगा। तो जेनेरिक जैसे शो होगा ना, तो मतलब ये कि उस जो हमारा जेनेरिक शो होगा उस लिस्टिंग पे कोई भी आके आपको मी टू कर सकता है। ठीक है ना, तो उस लिस्टिंग पे ये नुकसान है कि भाई उस आपके पास कोई भी ऑथोराइजेशन नहीं होगी, आपकी लिस्टिंग कभी भी उड़ सकती है और आपको कोई भी आके आपके साथ मीटू कर सकता है। मीटू से मुराद ये होता है कि आप एक प्रोडक्ट को सेल करो ना, उसके नीचे आपकी लिस्टिंग पे नीचे आके बैठ जाएगा और आपसे कम प्राइस लगा के आपकी जो लिस्टिंग की सेल है ना वो उठा के चलता रहेगा। अगर ये चीज़ एमपीएल में होती है ना, तो एमपीएल में ये होता है कि एमपीएल में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसको रिमूव कर सकते हो सेलर को जो आ रहा है आपके पास, लेकिन जेनेरिक में आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता। तो मैं जेनेरिक का जो एग्जांपल है ना वो मैं आपको समझा देता हूँ पाकिस्तानी प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा इसका क्लियरेंस मिल जाएगी कि बेसिकली प्राइवेट लेवल क्या है। ठीक है, मैं चीज़ों को ना इन डेप्थ जाके समझा रहा हूँ ताकि आप जब प्रैक्टिकली चीज़ों को देखें ना, लाइक प्रैक्टिकली चीज़ों की तरफ आएंगे तो आपको हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। मतलब देखिए, आप उस चीज़ को आगे जब डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में आपको अच्छा से नॉलेज होनी चाहिए। मतलब देखिए, आपका बेस क्लियर होगा तो आपको आगे चीज़ें भी आसानी से समझ। ठीक है, अब ये मैंने प्रोडक्ट्स खोली है, यहाँ पर देखिए आपको जैकेट्स हो रहे होंगे डिफरेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तकरीबन आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे ब्रांड के नाम, ये सब ब्रांड के नाम है वगैरह वगैरह जो भी है। तो हमें कौन सा देखना है, हमें जेनेरिक देखना है। तो मैं यहाँ पर जेनेरिक सर्च कर लेता हूँ। ये यहाँ पर जेनेरिक शो हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस बंदे ने ना पीएल किया है ना एमपीएल, इसने क्या किया है कि इसने प्रोडक्ट की इमेजेस हाथ की हैं और उसने डिस्क्रिप्शन बनाई है, उसने टाइटल बनाया है और उसने क्या कर दिया है कि उस प्रोडक्ट को लाइव कर दिया है। मतलब इसने कोई खास काम नहीं किया, मतलब ये कि कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं किए, इसने फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे पाकिस्तानी डिटेल पे अकाउंट बनता है ना, अमेजोन का पाकिस्तानी डिटेल पे भी अकाउंट बन जाता है। ठीक है ना, तो इसने क्या किया है कि पाकिस्तानी डिटेल पे अकाउंट बना के और उसकी बेस पे एक प्रोडक्ट लगा दिया। मतलब ये पाकिस्तानी सेलर हो मे भी ना हो, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो इसने विदाउट ब्रांड के नेम इसको प्रोडक्ट को लगा दिया है। अब इसमें क्या होगा कि जब भी इसको कोई ऑर्डर आएगा ना, लाइक ये मतलब नुकसान इस बात का है कि इसकी लिस्टिंग को कोई भी बीट कोई नुकसान नहीं, बाकी कोई भी सेल आए तो कोई सेल को उठा सकता है। ठीक है, अब जेनेरिक प्रोडक्ट का ये फायदा है कि पाकिस्तान में ना जेनेरिक प्रोडक्ट में जो जैकेट्स है ना वो सबसे ज़्यादा सेल होती है, क्योंकि पाकिस्तान का जो लेदर है ना वो दुनिया पूरी में मशहूर है। ठीक है ना, दुनिया पूरी में पाकिस्तान का लेदर सबसे बेस्ट है, तकरीबन पाकिस्तान और बांग्लादेश का। तो यहाँ से कराची में ना, हमारे कराची और सियालकोट पे यहाँ से ये जो जैकेट्स है ना ये मैन्युफैक्चर होके जाते हैं। ठीक है, हमने खुद ही इस टाइप का डिजाइन किया हुआ है पाकिस्तानी डिटेल आपको। तो अब इसकी प्राइस देख लें, कितने का है, $255। अब $255 आप USD टू PKR करते हैं तो कितने बनते, आप शायद अंदाज़ा कर लें, मेरे हिसाब से ये बन जाएंगे तकरीबन आपके कोई 75 to 80,000 बन जाएंगे। अगर 75 to 80,000 अगर आपके रुपीज़ बन रहे हैं और इसमें एक चीज़ आप ये बनवा रहे हो, तो आप क्या अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आपको पाकिस्तान में कितने में मैन्युफैक्चर होके मिलेगी। मतलब जेन्युइन लेदर की बात करता हूँ आपको, अगर मैं यहाँ पर कन्वर्ट करके भी दिखा देता हूँ कितने हमारे वहाँ पर थे, 255। अच्छा, अगर 250 अगर हम कन्वर्ट करते ना तो तकरीबन, अच्छा 75 नहीं, मैं पुराना रेट देख रहा था, तो ये तकरीबन आपके बनते हैं 67 to 66। ठीक है, अगर 66,000 की ये प्रोडक्ट अगर आप पाकिस्तान से मैन्युफैक्चर, मतलब ये कि
इसमें क्या है कि आपको जेनेरिक में लिस्टिंग करनी है, कोई खर्चा नहीं करना, पाकिस्तान डिटेल पे अकाउंट बनाना है, सिर्फ लिस्टिंग की थोड़ी रिसर्च करनी है। इंशाल्लाह आगे के लेक्चर्स में हम तो देखेंगे इन डेप्थ कि आप कैसे करोगे, कैसे लिस्टिंग करोगे, ऑल दैट सब चीज़ें। तो लिस्टिंग करने के बाद क्या होता है कि आप क्या करते हो, आप वेट करते हो या आप अपनी लिस्टिंग पे पीपीसी चलाते हो, क्योंकि पीपीसी पे पर क्लिक जो मैंने आपको बताया ना, जिसको अमेजोन मार्केटिंग बोलते हैं, वो आप जेनेरिक पे भी चला सकते हो। तो आप उसकी मार्केटिंग करते हो, अगर नहीं भी करते हो तो अगर आपको कोई ऑर्डर आता है ना, तो ऑर्डर आने के बाद आप क्या करते हो, जैसे आप पाकिस्तान डिटेल अकाउंट पे ये प्रोडक्ट लगा रहे हो, तो आप उसमें जो डिलीवरी टाइम है ना वो 20 to 30 डेज रखते हो। तो आपने क्या करना होता है, उस टाइम में आपको पहले ये इसका वेंडर ढूंढ के रखना है, जैसे कराची में या सियालकोट में। तो ढूंढने के बाद आप क्या करते हो, जब आपको ऑर्डर आता है ना, तो आप उस वेंडर से प्रोडक्ट एग्जैक्टली बनवाते हो, 2 या 3 दिन के अंदर बन जाती है, और फिर यहाँ से शिप करवा देते हो बाय कुरियर, जो आपसे 8 या 9 हज़ार लेते हैं। तो आपको शायद मैं आपको बता देता हूँ, आपकी एक्सपेक्टेशन पता नहीं क्या है, लेकिन ये जो लेदर का जेन्युइन लेदर के जैकेट में मैक्सिमम से मैक्सिमम 12,000 तक आपका बन जाएगा, इससे ज़्यादा कॉस्ट आपको नहीं देगा। अगर 12,000 की ये चीज़ बन रही है और प्लस में 8-9 हज़ार इसकी शिपिंग के लग रही है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 20-22 हज़ार हो जाएंगे। और आपको अमेजोन कितने दे रहा है, 67 to 66,000। तो अगर उससे आप 22 हज़ार माइनस भी कर लेंगे तो भी आपको 42-44,000 का प्रॉफिट मार्जिन बचेगा। चलो इसमें आप अमेजोन के टैक्स भी हटा दो, तो भी फिर भी आपको 35,000 के आराम एक प्रोडक्ट की सेलिंग कर सकते हैं। तो ये मैं चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक क्लियरिफिकेशन मिल जाए, तो आपको एक क्लियरिफिकेशन मिल जाए कि आप आपको पीएल में क्या ऑप्शंस मिलते हैं, देन आपको होलसेल के अंदर आगे हम पढ़ेंगे उसमें क्या मिलते हैं, और आपको ड्रॉप शिपिंग में क्या मिलते हैं, और आगे जाके आपको ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या मिलता है। लेकिन आप एज ए बिगिनर इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, जेनेरिक से स्टार्ट करें तो बेहतर है। लेकिन जेनेरिक में आप पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट है ना वो जैकेट ही सेल करें, अदरवाइज दूसरी कोई प्रोडक्ट सेल करेंगे ना, तो उसमें क्या नुकसान है आपको, उसमें ये नुकसान है कि आपकी शिपिंग कॉस्ट है ना 8 से 9 हज़ार, वो कोई भी और प्रोडक्ट बेयर नहीं कर पाएगी, क्योंकि सिर्फ जैकेट ही ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें इतना बड़ा डिफरेंस है। बाकी छोटी छोटी प्रोडक्ट्स में अगर आप 8,000 शिपिंग लगा के यहाँ से भेजोगे तो आपको उसका फायदा नहीं होगा ज़्यादा। आप देखिए, हम है ना इसके बारे में इन डेप्थ आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, जेनेरिक की प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट रिसर्च, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि पाकिस्तान की जो लेदर जैकेट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा आगे ज़्यादा सेल होती है। तो आपके पास एक चीज़ आ गई कि भाई आप इस प्रोडक्ट को या इस चीज़ को ले जाके आगे सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, आपको एक कैरियर काउंसलिंग मिल रही है, आपको एक फ़ायदा मिल रहा है कि आप किस तरीके से अपनी चीज़ों को आगे लेके जाके उस पर काम कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम हमारे चलते हैं दूसरे मॉड्यूल की तरफ, कि इनको हम इन डेप्थ आगे भी पढ़ेंगे। अभी जस्ट इनका सब इंट्रोडक्शन कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ों के बारे में पता चलता है। इसके बाद हमारे पास आता है फुलफिल्ड बाय अमेजोन, जिसको आप बोलते हो होलसेल एफपीए, ठीक है। होलसेल एफपीए का मतलब क्या है कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, मतलब ऐसी चीज़ जिसको फुलफिल, मतलब जिसका जो ऑर्डर आ रहा है ना आपको जिस प्रोडक्ट का, उसको फुलफिल कौन कर रहा है, अमेजोन। में फुलफिल से मुराद की कि उसको शिप और सोल्ड कौन कर रहा है, अमेजोन। आप सिर्फ इन्वेंट्री उसको भिजवा रहे हो। तो जो होलसेल का जो मॉड्यूल है ना, उसमें आप क्या करते हो, उसमें करते हो बेसिकली रीसेलिंग, ठीक है। अब रीसेलिंग से मुराद क्या है कि इसमें ना आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हो, ना आप अपना ट्रेडमार्क लेते हो, इसमें आप सिर्फ क्या करते हो, सिर्फ ब्रांड की परमिशन लेते हो जो उस ब्रांड का ओनर है। जैसे मैंने आपको बताया था मी टू करना, तो हम क्या करते हैं इसमें मी टू करते हैं, मतलब लोगों की लिस्टिंग पे जाके उसको सेल करते हैं। जैसे कि आप बाजार में जाते हो, यहाँ पर कोई भी आप एक एग्जांपल ले लें, आप पॉन्ड्स का फेस वॉश का एग्जांपल ले लें, तो आपकी सिटी कोई भी हो वहाँ पर कॉस्मेटिक की शॉप्स काफ़ी होंगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ का मना तो नहीं ना कि पॉन्ड्स का फेस वॉश ये कॉस्मेटिक वाला दुकान वाला रख के बैठा है तो दूसरा दुकान वाला नहीं रखेगा या तीसरा दुकान वाला नहीं रखेगा। अगर उसको जो देने वाला होलसेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है उससे वो परमिशन लेके या उससे एक एग्रीमेंट बना के वो चीज़ें ले रहा है तो वो उसे ले सकता है। यहाँ पर भी ये होता है कि यहाँ पर हम अपना ब्रांड लॉन्च नहीं करते, यहाँ पर लोग ऑलरेडी जिस प्रोडक्ट को सेल करें ना, हम उसको सोर्स करते हैं सस्ते में कहीं से, और फिर क्या करते हैं उसको वहाँ पर लिस्ट करते हैं। लिस्ट से मुराद ये कि अपने स्टोर को लिस्ट करते हैं उस लिस्टिंग पे, और फिर हम क्या करते हैं सबसे लोएस्ट प्राइस लगाते हैं ताकि सेल्स हमें आए। जैसे कि हम खुद मार्केट में कहीं पर भी जाते हैं कोई सामान लेने, तो वहाँ पर क्या होता है कि हम उस दुकान पर सबसे पहले जाते हैं जहाँ पर हमें प्रोडक्ट सस्ती मिल रही हो। तो यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखा देता हूँ तो आपको जाएगा। लेकिन जब हम सेलर्स की तरफ आ रहे हैं, देखिए PHP स्टोर, PHP स्टोर, तो इसे सोल्ड बाय नाम PHP सोल्ड बाय PHP। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे कि मैंने आपको एक मॉड्यूल बताया था जिसका नाम क्या था,
फुलफिल बाय मर्चेंट, मतलब मर्चेंट से मुराद के दुकान वाला उस प्रोडक्ट को फुलफिल करे, मतलब जिसको हम एफपीएम या ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं। तो ये जो बनता है शिपिंग, मतलब ये प्रोडक्ट है ना, ये यहाँ पर जैसे कि ये प्रोडक्ट है, इसको लगाया, इसने क्या किया, इस ब्रांड से परमिशन ली या इसने परमिशन मांगी, क्योंकि काफ़ी ब्रांड होते हैं जो विदाउट परमिशन आपको सेल करने देते हैं, B2 करने देते हैं, काफ़ी नहीं करने देते। तो इसने इस प्रोडक्ट को रिसर्च किया और इसको देखा कि ये मार्केट से कैसे सस्ती मिल रही है, मतलब जैसे कि इसको लगा कि लोकल मार्केट से ये हमें 10-11 की मिल रही है और उसने यहाँ पर 20 की लिस्ट कर दी। तो जब इसको ऑर्डर आएगा ना, ये क्या करेगा, खुद लोकल मार्केट से या कोई ऑनलाइन सप्लायर हो वहाँ से खरीद के कस्टमर को भिजवा देगा, जो कस्टमर इसको यहाँ पर ऑर्डर करेगा। लेकिन होलसेल होता है ना, जब होलसेल के अंदर क्या होता है, यहाँ पर लिखा आता है शिप फ्रॉम अमेजोन सोल्ड बाय, स्टोर का नाम होता है। उसमें क्या करते हो आप, इन्वेंट्री परचेज करते हो, ठीक है ना। इन्वेंट्री कहाँ से परचेज करते हो, इन्वेंट्री आप लाइक एक प्रोडक्ट है, आपको लग रहा है कि जिसकी सेलिंग अच्छी है, जिसकी रेटिंग अच्छी है, और उसको आप डिफरेंट टूल से वेरीफाई करते हो कि ये प्रोडक्ट कितना अच्छी चल रही है। तो उस प्रोडक्ट को वेरीफाई करने के बाद आप क्या करते हो, आप उसको लिस्ट करते हो, मतलब अमेजोन पे लिस्ट करने जाते हो, लेकिन एज अ होलसेल, मतलब आप क्या चाहते हो कि उसको फुलफिल अमेजोन करे। तो आप क्या करते हो, बिल्कुल एक प्रोडक्ट है या एक कटर है, ठीक है ना, जैसे कि एक वेजिटेबल कटर है जो आपको अमेजोन पे मिल रहा है, तकरीबन $15 का मिल रहा है। तो आप वो सेम प्रोडक्ट अगर चाइना से सोर्स करते हो तो वो आपको कितने की मिल रही है, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर बिल पर वो आपको मिल रही है $3-4 की मिल रही है, तो आप क्या करोगे, उसके 100 या 200 या 50 यूनिट उठा के अमेजोन के वेयरहाउस भिजवा दोगे, मतलब चाइना से लेके आप अमेजोन को भिजवा दोगे यूएसए में। तो फिर क्या होगा कि वो प्रोडक्ट जैसे ही चाइना से अमेजोन के वेयरहाउस पहुंचेगी ना, तो वो प्रोडक्ट आपकी लाइव हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आपको शो हो रहा था ना, शो हो रहे थे न्यू में, जैसे आ रहा था सोल्ड एंड शिप्ड बाय PHP, तो यहाँ पर भी आपकी लिस्टिंग आ जाएगी कि भाई सोल्ड शिप फ्रॉम अमेजोन सोल्ड बाय, आपका नाम जैसे कि मेरा नाम बॉबी हो गया या मेरी कंपनी का नाम स्टेंस हो गया, तो वो आ जाएगा, या आपके स्टोर का जो नाम हुआ वो आ जाएगा। तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, FBA बोलते हैं। और जो सोल्ड एंड शिप करें आप खुद, उसको आप क्या बोलते हैं, FPM बोलते हैं। लेकिन पता है क्या है, अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप 100, 200 या 50 यूनिट परचेज करोगे, तो लाजमी है कि उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। और बिल पर एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने आपको PL का रिस्क फैक्टर बताया, वो क्या था कि वो ये था कि आप जब PL करने जाते हो तो आप उस ब्रांड पे इतना खर्चा करके सिर्फ उसकी मार्केटिंग करते हो, फिर वो अगर फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं होता तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया जाती है। तो होलसेल के अंदर क्या होता है, आपकी मेहनत तो ज़ाया नहीं जाती, लेकिन आप बिल पर जैसे कोई प्रोडक्ट लगा रहे हो जिसकी प्राइस आज अमेजोन पे 15 है और आपने अलीबाबा से 7 की लिए, तो एक हफ्ते के बाद या आपकी इन्वेंट्री 15 दिन लेती है पहुंचने में, अगर 15 दिन के बाद उसी की प्राइस 7 हो जाए अमेजोन पे ही या 5 हो जाए अमेजोन पे, तो फिर आप क्या करोगे। मतलब इस तरीके के थोड़े बहुत इश्यूज आते हैं आपकी इन्वेंट्री फंसने के, लेकिन अदरवाइज ये होता है कि इसमें आपको किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। बाकी आपका गुड टू गो मॉड्यूल है, क्योंकि तकरीबन सबसे ज़्यादा जो अमेजोन पे जो मॉड्यूल यूज होता है 70% वो FPM होता है, देन आपका FPA होता है, और उसके बाद आपका जाके PL होता है। मतलब सबसे ज़्यादा जो लोग काम करते हैं ना वो रीसेलिंग में करते हैं, मतलब FPA और FPM में करते हैं। ज़्यादातर लोग ब्रांड रजिस्ट्रेशन या ब्रांड ओनरशिप पे या प्राइवेट लेवल की तरफ नहीं जाते, जेनेरिक या PL की तरफ चले जाते हैं, लेकिन उसकी तरफ नहीं जाते, ठीक है। तो ये इसके 3 मॉड्यूल हो गए। चौथा मॉड्यूल क्या है, जिसको मैंने आपको क्या बोला था, मॉड्यूल आपका जो है वो है बेसिकली आपका ऑनलाइन आर्बिट्राज, ठीक है। अब ऑनलाइन आर्बिट्राज से मुराद क्या है, तो 1 मिनट में आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, देन हम ऑनलाइन आर्बिट्राज की तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है। वो क्या चीज़ थी, तो मैं आपको वो चीज़ थी कि मैंने आपको बताया था ना कि FBA सेलर की पहचान क्या होती है कि फुलफिलमेंट वो खुद करता है, मतलब वहाँ पर लिखा हुआ जाता है कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन सोल्ड बाय सेलर का नाम। तो मैं उस चीज़ को क्लियर करना चाह रहा हूँ कि वो आपको चीज़ कैसे शो हुई यहाँ पर। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ स्लाइड के अंदर, यहाँ पर एक एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए कि जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ वो क्या है। तो स्लाइड के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे ना, जब यहाँ पर मैंने एक इमेज खोली हुई है, तो इसमें देखें मैंने एक स्नैपशॉट दिया हुआ है एक सेलर का, जिसमें लिखा हुआ है शिप फ्रॉम अमेजोन और सोल्ड बाय डील्स 88। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो सेलर है ना, ये सेलर ये FBA कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर शिप फ्रॉम अमेजोन आ रहा है, मतलब इसने अपनी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयरहाउस रखवाई हुई है, ठीक है। जब ऑर्डर आएगा तो इसकी जो इन्वेंट्री का जो 1 यूनिट हो या 2 यूनिट हो या 10 यूनिट हो, तो अमेजोन उसको खुद एज ए लाइक वहाँ से शिप करेगा और कस्टमर तक पहुँचाएगा, ठीक है। तो नीचे जब FBM की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर आप जब देखोगे ना, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल रखा है इसका,
अपना FBM का भी रखा है। तो FBM का एग्जांपल मैंने आपको वहाँ पर भी बता दिया था कि FBM का मतलब क्या होता है कि सोल्ड एंड शिप बाय सेम सेलर होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आप देखते हो ना कि शिप फ्रॉम एंड सोल्ड बाय सेम सेलर है, और वहाँ पर क्या था, वहाँ पर शिप फ्रॉम अमेजोन था और सोल्ड बाय सेलर का नाम था। यहाँ पर दोनों सेम है। इनके बारे में इन डिटेल हमारा वैसे ही प्रैक्टिकल चीज़ें हैं आगे, लेकिन मैं आपको ये चीज़ें बताने का मकसद ये कि आपको इनिशियली एक क्लियरिफिकेशन मिल जाए कि प्राइवेट लेवल, FPM और FPA ये सब हैं क्या, क्योंकि अमेजोन पे इन मॉड्यूल्स पे ही काम किया जा सकता है। लोग जो दुनिया पूरी काम कर रही है और इन मॉड्यूल्स पे ही कर रही है, इनके थ्रू ही काम कर रही है, इनके थ्रू ही पैसा कमा रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको ये जब चीज़ें पता होंगी ना, तब आप आगे जाके भी किसी एक मॉड्यूल पे भी बेस्ट हो जाते हो ना, तो आपको दूसरे की नॉलेज है तो भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा है। ठीक है, इसके अलावा आता है ऑनलाइन आर्बिट्राज। ठीक है, अब ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या है? ऑनलाइन आर्बिट्राज को आप एज अ मिनी FPA बोलते हैं। मतलब ऑनलाइन आर्बिट्राज एक FPA ही है। जैसे कि हम प्राइवेट लेवल की डिफरेंट टाइप्स पढ़ रहे थे ना, तो समझ लो कि ये भी एक FPA की टाइप है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हमें तकरीबन ब्रांड की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि हम FBA जब करते हैं तो हमें काफ़ी ब्रांड की अप्रूवल की नीड होती है। प्राइवेट लेब जो FPA है ना, उसमें जब हम किसी ब्रांड को Me Too या लिस्ट करना चाह रहे हैं, रीलिस्ट करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको कमांड की प्रोडक्ट दिखाई थी, तो उस प्रोडक्ट को 3 बंदे सेल कर रहे थे, तो उसमें बिल पर अगर मैं इसको सेल करना चाहूँगा तो मे भी वो ब्रांड अब मुझे परमिशन दे नहीं दे, लेकिन मुझे परमिशन FBA कर रहा हूँ तो लेनी पड़ेगी। तो परमिशन लेने के लिए फिर मुझे कंपनी भी चाहिए होगी, मतलब एक बिजनेस अकाउंट चाहिए होगा, तो मुझे थोड़ा बहुत FBA के अंदर खर्चा करना होता है। लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर क्या होता है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर हम कोई परमिशंस वगैरह नहीं लेते, और हम बड़ी इन्वेंट्री नहीं लेते। बड़ी इन्वेंट्री से मुराद कि हम है ना 5-10 यूनिट लेके अमेजोन के वेयरहाउस भिजवाते हैं। जैसे कि FBA के अंदर हम कितने भिजवा रहे थे, हम कम से कम 100-200 यूनिट से कम इन्वेंट्री नहीं भिजवा रहे थे। तो वहाँ पर ये एक बड़ा मसला है कि वहाँ पर हमें एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती और हमें एक स्पेशल अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती। हम पाकिस्तानी डिटेल पे अगर हमारे पास अकाउंट है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू भी वहाँ पर सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब हमें कोई एक स्पेशल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब ड्रॉप शिपिंग, जिसको हम FPM बोलते हैं, और अपना ऑनलाइन आर्बिट्राज, ये हम एज ए स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि ड्रॉप शिपिंग में आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती इनिशियल, आप लिस्ट करते हो विदाउट एनी कॉस्ट, सिंपल अकाउंट बनाते हो, और जब आपको ऑर्डर आता है ना, तब जाके आप किसी वेंडर से या किसी वेबसाइट से परचेज करके कस्टमर को भिजवाते हो। लेकिन FBA के अंदर क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट रिसर्च करके उसको, उसकी जो इन्वेंट्री है वो अमेजोन को भिजवानी होती है। अब FPM और FBA दोनों थर्ड पार्टी या रीसेलिंग मेथड है, मतलब जिसमें आप अपना ब्रांड लॉन्च नहीं करते हो। FBA के अंदर आप ऐसी प्रोडक्ट निकालते हो जिसकी ऑलरेडी अमेजोन पे अच्छी सेलिंग है, और जो आपको परमिशन दे रहा है, मतलब आप उसके साथ ब्रांड अप्रूवल करवा रहे हो, और फिर क्या करते हो, उस प्रोडक्ट को सर्च करते हो, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हो, या लोकल मार्केट में देखते हो कि वो सस्ते में मिल जाए या चाइना से सस्ते में मिल जाए, तो फिर क्या करते हो, आप उस प्रोडक्ट को वहाँ से बल्क में परचेज करके अमेजोन के वेयरहाउस भिजवा देते हो। जब ऑर्डर आता है ना, तो अमेजोन उसको 1 बाय 1 या जितने ऑर्डर आते हैं उसको फुलफिल कर रहा होता है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में आप सिर्फ प्रोडक्ट अच्छी फाइंड करते हो और उसका सप्लायर फाइंड करके रखते हो। ठीक है, जब आपको ऑर्डर आता है, आप क्या करते हो, सप्लायर से प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा देते हो। जैसे वो प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाती है तो आपको उसकी पेमेंट आ जाती है। ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट की इसमें आपको नीड नहीं है, लेकिन उसमें आपको इन्वेस्टमेंट की नीड है, FBA के अंदर भी, ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर भी। और जब आप उसकी तरफ जाते हो, जेनेरिक की तरफ, तो जेनेरिक में ये होता है कि जेनेरिक में भी आपको लाजमी नहीं होता कि आपको नीड हो इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि जेनेरिक में आपको किसी चीज़ की नीड नहीं होती। जेनेरिक में आप सिंपली लिस्टिंग करते हो, जब ऑर्डर आता है तब आप मैन्युफैक्चरर करवाते हो। क्योंकि जेनेरिक में देखो, PL में भी, PL क्या है, एक मॉड्यूल है। PL के अंदर भी हम FBA और FPM ही करते हैं, क्योंकि उसके अंदर या हम प्रोडक्ट 1 बाय 1 बनवाएंगे। देखिए, आप जब प्राइवेट लेवल ट्रेडमार्क वाला करते हो तो उसके अंदर आप होलसेल के अंदर आपका जो ब्रांड बनवा रहे हो या ब्रांड आपने जो बनाया उसकी प्रोडक्ट आप अमेजोन में भिजवाते हो। जब आप MPL कर रहे हो तब भी आप प्रोडक्ट भिजवाते हो, मतलब वो भी एज FPA, मतलब FPA लेकिन प्राइवेट लेवल के अंदर हुआ है। लेकिन जब आप जेनेरिक करते हो ना वहाँ पर, तो उसमें ये होता है कि उसमें आप अमेजोन को भिजवाते नहीं हो। जैसे मैंने आपको जैकेट का एग्जांपल दिया था ना, तो उसमें ये था कि आप 1 बाय 1 उसका यूनिट शिप करवाते हो जब आप उसको ऑर्डर आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये एक अमेजोन का है ना बेसमेंट है, मतलब एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, जो आपको क्या करेगी, आप जब इन चीज़ों के बारे में सही से अंडरस्टैंडिंग करोगे और इनके बारे में क्लियरिफिकेशन रखोगे, तो आगे जब आप इनमें से किसी भी मॉड्यूल पे काम करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको उसका फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा होगा। काफ़ी ज़्यादा से मुराद कि आप उसमें काफ़ी चीज़ें कर सकते हो और काफ़ी उसका फ़ायदा उठा भी सकते हो। It's not a game, it's a